हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो सूट है ये शायद बुधवार का है और 27 या 28 तारीख का है। काफ़ी दिन हो गए इसलिए मुझे भी क्लियर याद नहीं है। तो स्कूल से आने के बाद ना मैंने आधा घंटा रेस्ट किया है। उसके बाद चाय नाश्ता वास्ता करके अब मैं जा रही हूँ छत पे जो मेरा मेरे घर का जो काम चल रहा है उसका मुआयना करने के लिए कि आज कितना काम हुआ है। तो आज ये देखिए, अब हमारे यहाँ ना स्विच बोर्ड वोर्ड जो भी हैं सब लग रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं और बाहर जो है वो पुट्टी और पेंट का काम हो रहा है। तो बाहर का जो एरिया है, जो फ्रंट एरिया है हमारा, तो वहाँ पे पेंट वेंट हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी कि पेंट होने के बाद मेरे घर का जो आगे का सामने का लुक है वो कितना सुंदर लग रहा है। और आज शायद वायरिंग वाले भैया आए नहीं थे, नहीं तो जो ये स्विच बोर्ड सारे लटक रहे हैं ये भी कंप्लीट हो जाता। तो काम जो है वो 80% लगभग हो चुका है, 20% बाकी है, जिसमें अंदर की पेंट पुताई, दरवाज़ा, खिड़की, रेलिंग्स वगैरह ये सब है और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही रही हैं। और ये लग रहा है कि कितनी जल्दी सब फाइनल हो जाए। और जब फाइनल हो जाएगा तो फिर अच्छे से मैं अपने घर का वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए, यही मैं अपने मतलब फ्रंट एरिया जो बता रही थी ना उसका इस तरह से कुछ पेंट होने के बाद दिख रहा है। और ऊपर से मेरे नीचे का ये जो एरिया है, आंगन मेरा जो नीचे का है, वो इस तरह से दिख रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा है अब मेरा घर। अपने ही घर को हमेशा ऐसा लगता है नज़र लगाती रहती थी। तो ये देखिए, बाहर से मैंने वीडियो बनाया है। अभी जो है सामने पेंट पुताई का काम चल रहा है और थोड़ा सी मतलब कोहरा पड़ रहा था ना आज के दिन, तो थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अभी काम चल रहा है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक बार काम पूरा हो जाएगा ना तो मैं इत्मीनान से पूरे घर का वीडियो बनाऊंगी। और ये है मेरा मीटर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कभी यहाँ लटकता है कभी वहाँ लटकता है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और बिट्टू को मैं जगा रही हूँ। मेरे साथ ना बिट्टू भी लेट गई थी, लेकिन इनकी आदत है या तो ये सोती नहीं है और सो जाती हैं तो फिर उठती नहीं है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब शाम के शायद 5 बज रहे हैं, तो ये उठ नहीं रही हैं। फिर रात में क्या सोएंगी, इनको मैं उठा रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रही थी। तो फिर मैंने लिया अपना लॉन्ड्री बास्केट, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो रहे थे तो कपड़े भी धुलने थे। तो बस इसको लेके अब मैं जाऊँगी किचन में। वॉशिंग मशीन होने का यही फ़ायदा है कि एक तरफ मैं खाना भी बनाती रहती हूँ, दूसरी तरफ मैं कपड़े लगा देती हूँ। तो ये नहीं कि हाँ अलग से कपड़े धोने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो ये देखिए किचन का कुछ हाल ऐसा है, गंदा नहीं है लेकिन हाँ बिखरा पड़ा है। तो अभी तो हाल फिलहाल लाइट नहीं है तो कपड़ों को अभी मैं ऐसे ही रखूँगी, पहले किचन विचन समेटूँगी। अगर इस बीच लाइट आ जाएगी तो मैं तुरंत कपड़ा भी लगा दूँगी। तो अभी मैं जो है सारे बर्तन, किचन समेटने का सबसे पहले काम बास्केट से ही शुरू होता है, बर्तनों वाले, क्योंकि ये खाली हो जाता है, हट जाता है ना, तो काफ़ी कुछ मतलब समेटा हुआ लगता है। तो मेरी आदत है, मैं जब भी बर्तन खाली करती हूँ तो जो बर्तन मुझे यूज में आने हैं उनको मैं स्लैब पे ही रख देती हूँ। तो देखिए इसी बीच लाइट आ चुकी थी। तो सबसे पहले अब मैं कपड़ों को अलग अलग कर ले रही हूँ। कपड़ों को मैं 2-3 पार्ट में धोती हूँ और अब तो ज़्यादा बार हो जाता है क्योंकि मेरी मशीन ना बहुत पुरानी हो गई है, 12-13 साल पुरानी हो गई है। तो अब ये इतना लोड नहीं ले पाती है। जैसे कि 7 किलो इसकी कैपेसिटी है, लेकिन ये मुझे लगता है 2-3 किलो में ही दम तोड़ देती है। तो कपड़ों को बहुत कम कम करके धोना पड़ता है। तो जो लोड, मतलब 2 लोड में कपड़े कंप्लीट हो जाएं तो मुझे 4-5 लोड लगाना पड़ता है। तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और मुझे लगता है बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरह मुझे इसमें धोना पड़ रहा है कपड़ा। तो कपड़ों को मशीन में मैंने लगा दिया है और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज मेरे यहाँ दाल चावल बनेगा। जी हाँ, कई मतलब महीनों बीत जाते हैं इस तरह से। ये मतलब दाल चावल सब्जी रोटी ये मेरे यहाँ लंच में बनता है, लेकिन आज मैं इसको डिनर में बनाने जा रही हूँ। और इसलिए क्योंकि दोपहर सुबह की ना दो सब्जी पड़ी हुई है। एक तो जो मैं बना के गई थी और एक मेरी सासू माँ बाद में बनाई थी। मतलब वो परहेजी खाना इस समय खा रही हैं शुगर की वजह से, तो वो अपने लिए बिना आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अब फिर इतने टाइम में सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो फिर वो सब्ज़ी फेंकी जाएगी, कोई ना कोई सब्ज़ी तो फेंकी जाती। तो चलो दाल चावल रोटी बना लेते हैं, सब्ज़ी दोपहर की जो रखी है वो यूज़ हो जाएगी। अच्छा, आज ना मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लेके आ रहे हैं, तो ऐसा अगर वो ना आते ना तो दोपहर की जो सब्ज़ी बची थी उसी में काम चल जाता। मेरा तो ये रहता है कि मैं तहरी बना लूँ या चावल के साथ सब्ज़ी खा लूँ, लेकिन वो आ रहे हैं तो फिर प्रॉपर खाना बनाती हूँ, नहीं अच्छा लगता है कि उनको ऐसे ही कुछ भी दे दो। तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो दाल चावल रोटी बन जाएगी और सब्ज़ी तो रखी ही है। तो बस वही अपना दाल चावल मैं धो के अब चढ़ाऊँगी और मैं ये इतना काम कर ही रही थी तब तक वो आ भी गए थे।
तो ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है दाल, मैंने इस तरह से मतलब रख दिया है धीमी आंच पे। और चावल जो है मैंने खुला ही छोड़ा है क्योंकि चावल को मैं उबाल के बनाने वाली हूँ। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये सब्ज़ी बैगन आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और उसके बाद फिर ये मम्मी ने बनाई थी सेम की सब्ज़ी बिना आलू के, सेम आलू सेम और मटर टमाटर की। तो ये दोनों ही सब्ज़ी इतनी इतनी रखी है, तो इसीलिए इतने टाइम आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो हो जाएगा इतने में सबका, रात के डिनर में कंप्लीट हो जाएगा खाना। तो मैं किचन में काम कर ही रही थी, तब तक मुझे बुलेट की आवाज़ सुनाई दी और मैं जान गई कि हाँ पतिदेव जी हमारे आ चुके हैं। तो मैं फटाक से मोबाइल लेके आ गई इनको शूट करने के लिए कि आ गए हैं, तो चलो इनको भी शूट करते हैं। पहला सवाल, लाइट वाले नहीं आए, मतलब बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले लाइट वाले नहीं आए, नहीं आए आज। सही बात, सब लटकाने तो आज काम हो जाता। तो ये देखिए दाल मेरी आज बह गई है क्योंकि जल्दबाजी में मैंने मतलब जो आँच होती है ना उसको बहुत स्लो में कर देती, एकदम लो फ्लेम पे कर देती हूँ, तो वो मीडियम फ्लेम पे था, इसलिए उसमें से थोड़ी सी दाल निकल गई है, नहीं तो दाल निकलती नहीं है। और चावल जो है वो 80% तक लगभग इसी तरह से उबल चुके हैं, मतलब पक चुके हैं। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से मैं निकाल दूँगी। अच्छा, मैं कई बार ढक्कन लगा लेती हूँ, लेकिन आज सूट कर रही थी ना, तो ऐसे ही उसको ड्रेन करने लगी। अच्छा, पतिदेव की भी आदत है, वो जब भी आते हैं ड्यूटी से तो पूरे घर का मुआयना करते हैं। तो वो मतलब देख के आए, वही मुझसे चर्चा कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है ना सामने से, फ्रंट से। और मतलब यकीन नहीं होता है कि ये घर मतलब हमारा है। और मतलब मैं क्या ही कहूँ, मैं देखती हूँ ना तो देखती ही रह जाती हूँ और आँखों में आंसू आ जाता है कि मेरा घर इस तरह से होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर भगवान की कृपा से आज वो दिन देखने को मिल रहा है। मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा घर इस तरह से होगा। जब मेरे हस्बैंड इस घर का नक्शा बनवा के लेके आए थे, ड्राइंग बनवा के, तो मैं एकदम से इनके ऊपर बरस पड़ी थी कि किसी ज़िंदगी में हम लोग इस तरह का घर नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन आज वो बन रहा है। तो ये देखिए हस्बैंड के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है। और ये ना कुकर लेके आए थे, जहाँ पे ये थाने पे पहले रहते थे, तो वहाँ पे मैं इनके पास रहने जाती थी ना, तो ये छोटा सी कुकर में लेके गई थी इसमें खाना वाना बनाने के लिए। तो फिर मैंने इनसे मंगा लिया कि अब तो यूज़लेस है, वहाँ पे ले आइए, यहाँ पर ही यूज होगा। और इसी बीच मैं अपने कपड़े जो है वो धुलती जा रही हूँ। तो एक लोड जो है धुल चुका है, दूसरा लोड मैं लगा रही हूँ अपने कपड़ों का। तो जी दाल चावल बन गया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा। और ये आटा ना ऑर्गेनिक आटा है, इसमें ना 9 की 11 जो अनाज हैं वो मिक्स हैं और बहुत अच्छा आटा है। मेरे हस्बैंड को इसकी रोटियां ना बहुत अच्छी लगती हैं, बाजरे की इसकी। तो वो रहते हैं, जैसे ये इसकी सब रोटियां तो मैं ही खाती हूँ मेरे घर में, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए भी बनाती हूँ। और बहुत आराम से ये आटा मतलब गुथ जाता है और इसकी रोटी भी बन जाती है। और इसमें सबसे मेन जो है ना वो अलसी भी है, तो बहुत अच्छा, मतलब इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और फ़ायदेमंद तो है ही, जिसमें इतने सारे मतलब 9 से 10 अनाज मिक्स हों। तो फटाक से मैं देखिए आटा लगा ले रही हूँ, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी। तो अब जो है पति देव जी, इनको मैंने चाय दे दिया है, तो बिटिया भी उठ गई है, तो सबसे पहले ये लग गए हैं बिटिया की खातिरदारी में। उसको सॉक्स वॉक्स पहनाएंगे और उसके मतलब चाय वाय भी पियेंगे। तो जब ये आ जाते हैं ना तो मैं बिटिया की ज़िम्मेदारी से थोड़ी फ्री हो जाती हूँ, ये पूरी तरह से उसकी केयर करते हैं। अच्छा, इस बीच फिर मैंने ये देखिए सुबह कल मेरा स्कूल है तो उसकी तैयारी कर ली थी। सब्जी वब्जी मैंने सब्जी मटर मतलब गोभी प्याज टमाटर सब कुछ धो के रख दिया था। धनिया भी मैंने कट कर लिया। अब धनिया जो है इतने टाइम भी जाएगा दाल में और सुबह की सब्ज़ी के लिए भी। और ये दाल के तड़के की तैयारी मैंने कर ली है एक साथ ही। आलू नहीं सुबह के लिए कट किया, आलू सुबह हाथ के हाथ ही कट होगा, नहीं तो काला पड़ जाता है आलू सुबह तक। और ये जो है बिटिया को अब नेबुलाइज़र दे रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने सिकाई करने के लिए बताया है, तो वही अपना कर रहे हैं। ये नहीं रहते हैं तो ये सारे काम मेरे रहते हैं, लेकिन ये जब आ जाते हैं तो इन सारे ही कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ और मुझे बड़ा रिलैक्स लगता है। तो चलिए फिर लगा लेते हैं दाल में तड़का। सुबह जब मैं, अच्छा ये मेरे हस्बैंड ना पानी रखे हैं, उसके अंदर जो दवा की उसकी ढक्कनें होती है ना दवा पिलाने वाली, वो रखे हैं बॉईल करने के लिए, पता नहीं क्यों लेकिन रखे हैं। तो अच्छा, सुबह मैं यहाँ पे मेरे दूसरे राउंड के कपड़े जो हैं वो अब खंगाले जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
तो मैं ये बता रही थी, सुबह जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो सिंपल सी दाल बनाती हूँ, केवल लहसुन और जीरा और हींग का तड़का दे देती हूँ। लेकिन जब भी मुझे टाइम रहता है तो मैं इस तरह से फ्राइड दाल जो होती है ना, दाल फ्राई, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो आज शाम को बन रहा है तो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी दाल। तो इसमें देखिए कसूरी मेथी भी मैंने थोड़ी सी डाल दी, एकदम वो ढाबा वाबा पे जो बनती है ना उस तरह की दाल बन के आती है। तो दाल तो मेरी उबल चुकी थी और अब मैं, तड़का तैयार हो चुका अच्छी तरह से, तो इसमें सारी जो दाल है वो ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, दाल मैंने कढ़ाई में तड़का लगाया था, लेकिन फिर कढ़ाई खाली करके मैंने कुकर में ही दाल खाली कर दी थी, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, ठंडा होने में ना खाना बिल्कुल मतलब टाइम नहीं लगता है। और मैं तो गरम गरम खा लेती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ ना सब खाने में देर लगाते हैं, तब तक खाना एकदम ठंडा हो जाता है। और ठंडे खाने को फिर से गर्म करना, फिर उसका टेस्ट ना ख़राब हो जाता है। तो ये जो सब्ज़ी उब्जी कट करके मैंने रखी है, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ऐसे ही ढक के। तो सुबह बस इसको फ्रिज से निकाला और प्याज व्याज काट के तड़का लगा दिया, तो काफ़ी मेरा समय बच जाता है। और फ्रिज की ना मेरी लाइट ख़राब हो रखी है, ऐसा नहीं कि फ्रिज बंद है लेकिन फ्रिज के अंदर जो लाइट जलती है वो ख़राब हो गई है, तो काम चल रहा है ऐसे ही। और अब मैं सेकना शुरू कर दी हूँ रोटी। और ये देखिए इसकी रोटियाँ कितनी अच्छी, मतलब ये नहीं कि कहीं से फट रही हैं या फूल नहीं रही है, बहुत अच्छी रोटी बनती है। और ये पूरा ना ऑर्गेनिक आटा है, 8-9 जो अनाजें होती है उसका मिक्स। और मैं ना सबके लिए ऐसे पतली रोटी बनाती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए ना फिर लास्ट में 2-3 रोटी ना एकदम मोटी, जैसे हथपुइया रोटी होती है ना, उस तरह से बना के उसको अच्छे से फुला के उसके अंदर मैं घी भर देती हूँ, देसी घी, फिर उनको देती हूँ ना, तो उनको मज़ा आ जाती है खाने में। तो टाइम देखिए 7 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और मेरा खाना जो है सारा बन के रेडी हो गया है। और अब मैं कर लूँगी दिया बत्ती। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। हाँ, कभी कभी मैं दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कैमरा लेके नहीं आती हूँ, लेकिन आज बेटा था तो मैंने कहा चलो शूट कर दो। तो भगवान के लिए ज़रूर सुबह और शाम को कितनी भी व्यस्तता रहे समय निकालती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। तो अब फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले ना मैं गाजर खाऊंगी, सलाद, जैसा कि खाने के पहले मैं सलाद खाती हूँ। तो ना बैठ के गाजर खाना लेके बैठो और गाजर खाओ तो वो मुझे ना बोरिंग सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे चलते फिरते गाजर अपना खा के ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद ये देखिए ये मेरी थाली है, ढेर सारी दाल, चावल थोड़ी सी सब्जी और उसके साथ मूली और प्याज। इसको तो खाने के साथ ही खा सकते हैं ये सलाद। तो अब जो है अपना खाना मैं लूँगी, किचन की लाइट वगैरह बंद करूँगी और इत्मीनान से अपने कमरे में बैठ के मैं खाने को एंजॉय करूँगी। और सच में जब आप इस तरह से खाना खाते हैं ना एकदम इत्मीनान से 32 बार चबा के, तो लगता है कि हाँ खाना खाना है। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं कमरे में खाना लेके और अब मैं अपना खाना खाऊंगी। खाने के बाद मैंने किचन विचन सब अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और ये देखिए गैस वैस सब साफ़ कर दिया है। तब तक दूध आ गया था तो दूध भी मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। बर्तन जो है वो मैं नहीं धोती हूँ, अब बर्तन के लिए मैंने शाम को अपनी हाउस हेल्पर बुला रखी है, वो आके धो देती है। सब लोग खाना वाना खा लेते हैं ना 8:30 बजे तक, तब तक वो आती है। और ये कपड़े जो है वो धुलने का प्रोसेस अभी तक चल रहा है और शायद ये लास्ट राउंड के कपड़े हैं। एक मतलब ड्रायर हो रहा है और ये लास्ट राउंड वाला धुल रहा है। मतलब 3 लोड में मैंने आज 2 दिन के कपड़े थे जो 3 लोड में धुले गए थे। तो ये मशीन में दिखा रही हूँ जो कि 12 साल पुरानी हो गई है। मेरा खाना पीना हो गया है और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये मेरा लाल है जो कि लाल लाल हुआ है। अभी दूध गर्म करने के बाद मैं सबको खाना दूंगी, कपड़े छत पे फैलाने जाऊंगी और हाँ बच्चों को पढ़ाने ही लेके बैठूंगी। उसके बाद फिर हम लोग सोएंगे। बच्चों को नहीं, तो अब मैं निकाल दूंगी सबके लिए खाना। और इसीलिए मैं देखिए मैंने कुकर में उसको खाली कर दिया था। दाल तो कुकर में थी ना तो अभी तक थोड़ी सी गर्म थी और बाकी की जो सब्जी वब्जी है ना उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सी गर्म कर लूँगी, क्योंकि सुबह की है तो एकदम ठंडी हो चुकी होती है और सच में ठंडी में ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो सबके लिए यहाँ पर मैं खाना निकाल दे रही हूँ और 8:05 हो रही हैं और मैंने सबको खाना दे दिया है। और ये देखिए पतिदेव जी यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और मैंने ले आई है अपनी ग्रीन टी, क्योंकि मैं 7 बजे खा चुकी थी। खाने के 1 घंटे के बाद दोपहर में भी और शाम को मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो अभी मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ और पतिदेव जी बिट्टो से बातें करते करते और बिट्टो को भी खिलाते खिलाते खाना खा रहे हैं। तो इस काम से भी मैं फ्री रहती हूँ उनको खाना खिलाने के।
तो चलिए जी, लगभग सारा काम मेरा निपट चुका है। अब जो फाइनल काम है, एकदम लास्ट वाला जो काम है, नहीं अभी सारा काम नहीं निपटा, अभी आप आगे देखिएगा, मुझे भी लगा कि निपट चुका है। तो ये लास्ट राउंड वाला कपड़ा था जो कि ये ड्रायर हो चुका था, तो सारा मैं निकाल ले रही हूँ। और अब ये देखिए पूरा टब भर के, मतलब कपड़े गिरे जा रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं। तो जा रही हूँ एकदम ऊपर वाली छत पे, सेकेंड फ्लोर पे, और बेटा को बुला ली हूँ कि मतलब चल के लाइट वाइट दिखा दे, क्योंकि अभी तो वहाँ पे लाइट नहीं जलती है। तो कपड़े उपड़े फैला के अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो ये है मेरा आखिरी काम, बिट्टू को पढ़ाना या बच्चों को पढ़ाने लेके बैठना, क्योंकि तब तक 8:30 बजी थी, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं लोगों को लेके बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। और अब जो है हस्बैंड जी, ये भी मेरा काम रहता था, लाडो के पैर में तेल वेल लगाना, उसके बाद इनको डायपर पहनाना। सर्दियों में इनको डायपर पहनाया जाता है, वैसे करती तो नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार कर देती हैं सुसु, तो इसलिए डायपर पहनाना पड़ता है। और तो ये कर रहे हैं, ये काम भी मैं इन्हीं के जिम्मे सौंप देती हूँ जब ये आते हैं। मुझे लगता है यार हमेशा तो मैं करती हूँ, जब ये आते हैं तब ये करें, ये भी अपनी कुछ अपने मतलब पिता होने का कुछ फ़र्ज़ अदा करें। तो ये लाडो को अपना पहनावा दे रहे हैं। और 9:45 बज चुकी हैं। जिनको ये लगता है ना कि मैं 7 बजे खा लेती हूँ तो 8 बजे सो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। और अब यहाँ पे चल रही है बाप बिटिया की मस्ती। ये ना इसको क्रीम लगा रहे हैं और ये लगवाना नहीं चाह रही है। मतलब होता नहीं है बच्चों को मुंह पे लगा दो तो अजीब सा लगता है, तो वही ये लगा रहे हैं। और वो कह रही है मुंह में मेरे चबोड़ दिए। अभी सुनना, यही तो ज्यादा है, ये नोजी में। नोजी नहीं, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे। तो जी इतने टाइम तक मैं हो जाती हूँ रोज़ पंचर, और बिटिया जो है मेरी एकदम फुल चार्ज रहती है। और जब अपने पापा को पा जाती है तो खूब सारी मस्ती होती है दोनों लोग की। और मैं ना गुस्साती रहती हूँ कि चलो सो, सुबह उठना है, स्कूल जाना है। तो ये देखिए मैं लेट चुकी हूँ और इन लोग की मस्ती जो है देख रही हूँ और बोले जा रही हूँ कि चलो सो। चलो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम। किसी किसी